नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। द्वारका जिले के उपायुक्त श्री शंकर चौधरी जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें तमाम मीडिया कर्मियों को संबोधित किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने द्वारका जिले के पुलिस की उपलब्धियां बताई और इसके अलावा उन्होंने अपने आने वाले ऑपरेशंस के बारे में भी मीडिया कर्मियों को बताया। Zero tolerance on organized crime and street crime and crime against women। 3 चीज़ों पे मेरा ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो। और एक नाइजीरियंस भी हैं जो इलीगल फॉरेनर्स रहते हैं यहाँ और धंधा करते हैं। तो ये 4 चीज़ें बहुत, बाकी बात तो इश्यूज़ हैं ही पुलिसिंग के, लेकिन जो 4 मेरे मुख्य बिंदु हैं, जैसा आदरणीय कमिश्नर साहब कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। श्री शंकर चौधरी जी द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पहले साई गार्डन नाम के एक वाटिका में नजफगढ़ में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसको लेकर द्वारका जिला पुलिस की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कुछ दिनों पहले घटना हुई है नजफगढ़ में, साई गार्डन आया है, बंद होगा, बंद करवाया उसको मैंने, बंद हो गया, सील कर दो उसकी प्रॉपर्टी। तो गोलीबारी नहीं चाहिए भाई। अब क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले नजफगढ़ में कॉकटेल पार्टी हुई साई गार्डन में। नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं बड़ा साफ सुथरा बोलने वाला अफसर हूँ। रात को पार्टी होती है, जो मुझे अभी प्रथम दृष्टिकोण में आइडिया है कि वहाँ पे कुछ बाहर के लोग आते हैं उस पार्टी में, और वो जो होता है ना, खुशी खुशी में फायरिंग कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को गोली मार रहे हैं या वो, भैया नहीं चलेगा, एकदम नहीं करने दूंगा। प्रॉपर्टी आपकी सील कर दूंगा, मालिक को बंद करूंगा, जिसकी पार्टी हो रही थी उसको बंद करूंगा, और लड़के को तो पकड़ के बंद करेंगे ही, और बहुत सख्त कार्रवाई करूंगा, स्पेशल लॉ लगाऊंगा, आर्म्स एक्ट। तो प्लीज सहयोग कीजिए भाई, आप खूब बिजनेस कीजिए, जो भी आपका शादी वादी कॉकटेल सब कराइए, लेकिन असला अलाउड नहीं करूंगा। मैं बता दूं, हर चप्पे पे मैं पुलिस नहीं लगा सकता, लेकिन आपको भी हमारे साथ मिलना होगा, मिलके चलना होगा। तो कोई भी आप बुकिंग लेते हैं, क्योंकि देखिए सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ का कल्चर थोड़ा दूसरा है। तो एक प्रथा सी है, कल्चर सी है कि पार्टी होगी, निकाला तमंचा, ठाएं ठाएं। तो ठाएं ठाएं भैया तो हमारे ज़िले में नहीं होगा, ठाएं ठाएं, ठाएं ठाएं कर देंगे फिर ठीक। एकदम क्लैरिटी रखिएगा प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप खूब व्यापार करें, खूब बिजनेस करें, भगवान आपको खूब धनराशि दे, मगर अगर आप ठाएं ठाएं करेंगे तो उसमें कंप्लेंट हुई। रात का था, 3 बजे की घटना है। मैं रात को 3 बजे तक, 4 बजे तक जगा रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इस टाइप की घटनाएं जो हैं रात के 3-4 बजे होती हैं, 2-3 बजे। तो मैं 4 बजे तक सोता नहीं। मैंने बोला कि उठा के इसको बंद करो, न्याय संगत करो, ऑन बेस्ड ऑन मेरिट करो, बट वी विल नॉट अलाउ दिस। आपको करना है दिल्ली के बाहर करो, मेरे ज़िले के बाहर करो। आपको मज़ा आता है कि नहीं जी, हम तो, हमारा तो बहुत लोगों का कल्चर होता है। राजस्थान में आज भी सुना है, यूपी में सुना है मैंने, कुछ खास कम्युनिटी हैं जहाँ शादी में टेंट के 100 छेद नहीं हुए तो शादी सफल नहीं मानी जाती। लड़कों वालों का क्या वर्चस्व नहीं दिखता, क्या मतलब है? चलो अब आपकी प्रथा है तो करो, लेकिन कानूनन तो होनी चाहिए भाई। हवा में फायरिंग करना गैर कानूनी है। मैंने इसीलिए इस जिले में इस बार जितने आर्म्स के लाइसेंस थे सबको रिजेक्ट किए हैं, बाय एंड लार्ज सब पे वो कर दी। जो एकदम मेरिट वाला लगा, प्रोफाइलिंग ठीक लगी, उसको ही एक्सेप्ट किया है, अदरवाइज सबको रिजेक्ट किया है। ये नहीं होगा कि हम आर्म्स का लाइसेंस लेके और एक स्टेटस सिंबल बनाएंगे और समाज में भय पैदा करेंगे। गोली चलाने से भय पैदा नहीं होता, गोली रखने से भी भय पैदा होता है। सामने वाले को लगता है कि अरे यार, इसके पास तो लाइसेंस्ड वेपन है, क्या ज़रूरत है उसको लाइसेंस वेपन देने की। हम आपको बता दें कि 30 अक्टूबर के बाद से द्वारका ज़िले में जो श्री शंकर चौधरी जी के अंतर्गत आता है, वहां पर एक भी आपराधिक फायरिंग का मामला नहीं आया है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि द्वारका पुलिस की टीम द्वारा बताई जा रही है।
हर्ष फायरिंग का मामला साई गार्डन का बताया गया, जो कि नजफगढ़ में स्थित है। वहां पर एक कॉकटेल पार्टी रखी गई थी, जिसके बाद कुछ युवकों ने उत्तेजित होकर हवाई फायरिंग कर दी। तकरीबन रात के 3 बजे स्वयं द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी जी मौके पर पहुंचे। उन्होंने उन लोगों को अरेस्ट किया और आज उन्होंने जानकारी दी कि साई गार्डन को पूरी तरीके से सील किया जा चुका है। उसके अलावा उन्होंने सभी वाटिका वालों को, गार्डन वालों को बुलाया और उनको ये चेतावनी दी कि यदि आपके गार्डन में भी ऐसी कोई वारदात होती है जिसमें हर्ष फायरिंग का, हवाई फायरिंग का मामला सामने आता है, तो आपके गार्डन पर भी नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अपने आने वाले ऑपरेशन विस्तार के बारे में बताया, जो अगले साल से शुरू होने वाला है। ऑपरेशन विस्तार, कप्तान आपके द्वार, ये टैगलाइन इस नए ऑपरेशन को दी गई है, जिसमें द्वारका जिले के कप्तान शंकर चौधरी जी खुद लोगों के बीच में उतरकर पुलिसिंग को और आसान बनाएंगे। उनका ये कहना है कि लोगों को कप्तान के पास आने की बजाय कप्तान खुद लोगों तक जाए तो ये पुलिसिंग और ज़्यादा आसान हो सकती है। मैं बता दूं कि एक ना, हम अपने ज़िले में जैसे कुछ चीज़ें करा रहा हूं। मैं ज़िले जो बिल्डिंग है इसमें कुछ स्पेसेस तैयार कर रहा हूँ मीडिया कर्मियों के लिए, लोगों के लिए, कंप्लेनेंट्स के लिए। तो और नव वर्ष से हम लोग बहुत मैक्सिमम रूप में हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और उसका नेतृत्व मैं करूँगा। हर जगह मैं खुद जाऊँगा, जनता को नहीं आना होगा कप्तान के पास, कप्तान जाएगा जनता के पास। तो उसका हमने नाम रखा है मिशन विस्तार, कप्तान आपके द्वार। उसमें उसका ध्येय एक ही है कि मेरे पास फिल्टर होके लोग ना आए, चाटुकार लोग ना आए। तो ये भी मॉडल चेंज करना है कि जो पब्लिक है वो अथॉरिटी के पास क्यों आए, अथॉरिटी पब्लिक के पास क्यों नहीं जाती है। ठीक है, काम बढ़ता है लेकिन जाना चाहिए, क्योंकि मेरा एक ही फार्मूला है, एक ही बेसिक फंडामेंटल है कि मेरी जो तनख्वाह आपके टैक्स से आती है, बॉस मेरे भी टैक्स से आती है, मेरा भी टैक्स कटता है उसमें, मगर आपका भी टैक्स कटता है, तो हमारी जवाबदारी है। और जो ये मिशन विस्तार कप्तान आपके द्वार है, इसमें हमने बहुत सारे वर्टिकल्स निकाल लिए हैं। RWA हैं, MWA हैं, ये दिल्ली पुलिस करती रही है भूतकाल में, हर जगह हो रहा है। इसको हम थोड़े अलग ढंग से करेंगे, उसी का कार्यान्वयन है, उसी का विस्तार है। भूतकाल में दिल्ली पुलिस ने हर जगह किया है और बहुत अच्छा कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव है पूरे दिल्ली पुलिस का। हमारे ज़िले में होगा, लेकिन थोड़ा सा और उसको और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। कुछ नया नहीं है, कुछ शब्द नए हैं। और ये जो मिशन विस्तार कप्तान आपके द्वार है, वो बेसिकली वर्चस्व का ही एक हिस्सा है। जो ऑपरेशन वर्चस्व है उसके 5 वर्टिकल्स हैं। मैं कभी 100 दिन हो जाएंगे तब मैं मीडिया को संबोधित करूंगा इस पर कि इसके 5 वर्टिकल्स है: प्रिवेंशन, डिटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, कनेक्शन एंड प्रोजेक्शन। तो कनेक्शन में क्या है कि हम कितना मिल सकते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग में कितना बढ़ा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमने जब सोचा इसको बैठ के, तो मैंने सोचा कि 75वां साल मना रहे हैं हम आज़ादी का, तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है देश के लिए, तो इस अमृत महोत्सव में क्यों ना हो कानून का वर्चस्व, और द्वारका ज़िला इसमें सबसे आगे क्यों ना हो। तो इन सब 5 वर्टिकल्स के थ्रू सारे अलग अलग एजेंसी से हम लोग मिलेंगे, फीडबैक लेंगे। और हमने ये भी प्लान किया कि हम अपनी इस बिल्डिंग पे, जो अभी थोड़ा रिफर्बिश करा रहा हूँ, वो भी लिखेंगे 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव, होगा कानून का वर्चस्व। इस टाइप का कुछ हम लोग लेके आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ताकि हमारा मैसेज पूरी जनता, क्योंकि जनता यहाँ आती है, आप लोग आते हो, अलग अलग एजेंसियाँ आती हैं, तो उनको क्लियर हो कि मेरे अंदर कप्तानी तो ऐसे होगी, सिर्फ एक ही चीज़ का वर्चस्व होगा, वो है कानून का, रूल ऑफ लॉ। रूल बाय लॉ ख़त्म कि हमने वर्दी पहन ली तो हम पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे, नो, हम एक कानून के तहत है, हमारी जवाबदारी है जनता के प्रति। तो रूल बाय लॉ को मैं रूल ऑफ लॉ, जो एक्चुअल चीज़ थी, रूल ऑफ लॉ को ही, द सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ इज नोन एज वर्चस्व, कानून का वर्चस्व, ना पुलिस का ना किसी और एजेंसी का, कानून का, ये होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग सब कोई मिल पाएंगे, जुड़ पाएंगे, रियल कनेक्शन बैठेगा, और तभी पब्लिक जो आप कह रहे हैं मानेगी। प्रॉब्लम्स रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो रहेंगी, लेकिन कोशिश बराबर रहती रहनी चाहिए हर दिन कि हम जितना बेहतर तरीके से काम कर पाएँ, जितना हम संतुष्ट कर पाएँ, उतना हमने ज़रूर किया।
इसके अलावा उन्होंने अपनी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी विच इज़ नो क्राइम अगेंस्ट विमेन पर एक संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो आने वाले समय में पुलिस में महिलाओं की संख्या पुरुषों के तकरीबन आसपास करने की सोच रहे हैं, ताकि महिलाओं के लिए भी थाने और ज़्यादा एक्सेसिबल बन सकें। इसके अलावा उन्होंने तमाम अन्य जानकारियाँ भी दी। आइए अब हम आपको सीधा लेकर चलते हैं डीसीपी शंकर चौधरी जी के उसी संबोधन में, जहां पर उन्होंने तमाम जानकारियां मीडिया कर्मियों के साथ साझा की। मैं अभी पुलिसिंग के आयाम भी बदलूंगा, प्रारूप भी बदलूंगा। आपको महिला फोर्स ज़्यादा दिखेगी हर जगह, चाहे वो पिकेट पे हो, चाहे पेट्रोलिंग पे हो, चाहे हमारी एमपीवी गाड़ियाँ पे हो, बीट में हो, थानों में हो, ऑफिसेज में हो, हर जगह मैं महिलाओं का बराबर प्रोपोर्शन करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है महिलाएं जितना आगे फ्रंट पे आएंगी उतना हम एक सॉफ्ट चेहरा बना सकते हैं। डीलिंग बेहतर होगी, भाषा बेहतर होगी, संवेदना ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष बेकार होते हैं, लेकिन महिलाएं वैसा उनका प्रारूप ही होता है।